नमस्कार। सूर्य का कन्या राशि में गोचर हो रहा है। पूरे 1 साल के बाद सूर्य कन्या राशि में आ रहे हैं। सूर्य हमारे जीवन का एक प्रमुख ग्रह भी है। सूर्य हमारी आत्मा है, जीवन है, ऊर्जा है। सूर्य जो है इस संसार को रोशनी देता है। सूर्य प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखाई पड़ता है। जब किसी का सितारा बुलंद होता है, तो वो सूरज की तरीके से चमकता है। जब सितारा किसी का कमज़ोर होता है, तो वो डूब जाता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत है, तो आपका सितारा बुलंदियों पर हमेशा रहेगा। चाहे प्राइवेट नौकरी हो, चाहे सरकारी नौकरी हो, चाहे घर हो या शिक्षा हो या रिश्ते हों। अगर आपका सूर्य जन्म कुंडली में कमज़ोर है, तो आप भी डूब जाएँगे। लाख कोशिश कर लीजिए, सफलता नहीं मिलेगी। मिलेगी तो उतनी नहीं मिलेगी जितनी मेहनत करते हैं। तो सूर्य जो है वो इच्छा शक्ति है, सूर्य महत्वाकांक्षा को दिखाता है, सूर्य पंक्चुअलिटी को दिखाता है, सूर्य अहंकार है, सूर्य आत्मविश्वास है, सूर्य सफलता है, सूर्य नेतृत्व है, सूर्य दृढ़ संकल्प है, सूर्य निर्णय लेने की क्षमता है, सूर्य स्वास्थ्य है, सूर्य ऊर्जा है, सूर्य ताकत है। अगर सूर्य अच्छा है तो ये सारे गुण आपके अंदर होंगे। अगर सूर्य खराब है तो आपके अंदर ये गुण कम होंगे या ना नहीं होंगे। सूर्य बॉस है। अगर बॉस बनना है तो सूर्य को मजबूत करिए। 17 सितंबर 2023 को सूर्य 7:11 पर सूर्य अपनी सिंह राशि को छोड़कर कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। काल पुरुष की जो कुंडली है वो उसमें जो सूर्य है वो 5वें घर के स्वामी होते हैं। तो स्त्री तत्व राशि है कन्या राशि, और ये जो कुंवारी अविवाहित महिलाएं होती हैं उसका प्रतिनिधित्व करती है कन्या राशि। तो सूर्य 17 सितंबर 2023 को जब 1 महीने के लिए कन्या राशि में जाएँगे तो 12 राशियों पर क्या प्रभाव देंगे, मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य मजबूत है तो आप करिश्माई व्यक्ति होंगे, और अगर सूर्य कमज़ोर है तो कहते हैं ना खुश होंगे, फटा हुआ बम। एक पटाखा होता है जिसमें आवाज़ होती है, उसको दुनिया सुनती है, और एक पटाखा होता है जिसमें बस थोड़ी देर के लिए चिंगारी लगती है, शू 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 होती है, लेकिन दगता नहीं है। है ना? देखे होंगे कहीं आपने भी दिवाली पे बम छोड़े होंगे। एक बम होता है जिसमें आग लगाई, अगले 10 सेकंड के बाद वो ऐसे फटता है कि लोगों के कान फट जाते हैं। अगर सूर्य मजबूत होगा तो आपकी सफलता से लोगों के कान फट जाएँगे, वाह! हर सफलता इस व्यक्ति को मिल रही है। और अगर सूर्य कमज़ोर होगा तो वही बम जिसमें आप आग तो लगाएँगे, थोड़ी देर तक उसकी सुतली में बम ज आग जलेगी, लेकिन वो फटेगा नहीं, बस ऐसे ही पड़ा रह जाएगा। तो यही समझ लीजिए, अब आपको सफलता का बम चाहिए या फुस बम चाहिए, ये आप तय करिए। अपनी जन्म कुंडली की जाँच ज़रूर कराइए। ये जो जानकारी है चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। अब आपकी राशि की बात करते हैं कि आपको क्या मिलेगा? तेज आवाज़ की सफलता मिलेगी या मायूसी मिलेगी? ये सब कुछ आपकी कुंडली और आपके द्वारा किए गए प्रयासों पर निर्भर होगा। अब अपनी राशि के बारे में ध्यान से सुनिए। तो सिंह राशि के जातकों के लिए सूर्य आपके लग्न भाव के स्वामी है और वर्तमान में कन्या राशि में गोचर करेंगे, यानी सेकंड हाउस में। तो दूसरा घर भाषण का है, बचत का है, कहीं न कहीं अपने परिवार का भी है। परिवार के मूल्यों का है कि परिवार हमारा कितना अच्छा होगा, कैसी हमारी परिवार में बैठक होगी। तो देखा जाए तो अगर कोई आपके परिवार में लंबे समय से कोई मुद्दा या कोई परेशानी चल रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो उसको सुलझाने का या उस मुद्दे को खत्म करने के लिए एक अच्छा आप अ, शुरुआत कर सकते हैं। परिवार से कोई दूरी थी, परिवार से कोई मनमुटाव था, तो परिवार से माफ़ी माँग कर आप परिवार के साथ फिर से जुड़ सकते हैं। कामकाजी ज़िंदगी को देखें तो आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। परिवार के साथ आप दोबारा मिल सकते हैं। हो सकता है आप अभी परिवार से कहीं दूर रह रहे हों, देश में, विदेश में, कहीं भी रह रहे हों, वापसी आपकी घर वापसी हो सकती है, अगर आप चाहते हैं तो। या कुछ लोग बड़े लंबे समय के बाद अपने परिवार वालों से मिल सकते हैं। वाणी में आपके जो है वो कंट्रोल रहना चाहिए, आत्मविश्वास झलकेगा आपके अंदर अधिकार झलकेगा, प्रभावशाली होंगे। इस अवधि में आप सरकारी नौकरी करने वाले जो भी लोग हैं, जो भी पॉलिटिशियंस हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है।
आपको जो सलाह मिलेगी, आप जो अपना दिमाग लगाएँगे वो सफल होगा। आप अपने भाषण से, अपने काम से दूसरों को प्रभावित कर पाएँगे। आप अपनी अगर पेशेवर ज़िंदगी में अनुकूल स्थितियाँ बना पाएँगे, यानी आपका काम-धंधा अच्छा चलेगा। यहाँ पर बस आपको यही सावधान रहना है कि अगर आपका सूर्य खराब है, अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य खराब है तो लेने के देने पड़ जाएँगे। अगर आपका सूर्य खराब है, तो आपकी तारीफ़ नहीं होगी, आपकी आलोचना होगी, चाहे घर हो चाहे बाहर। तो बहुत ध्यान से सिंह राशि वाले सुन लें, कान खोल के सुन लें कि अगर सूर्य खराब है, तो आपकी तारीफ़ नहीं होगी, आपको आलोचना सहनी पड़ेगी हर एक काम में, और अगर सूर्य अच्छा है, तो फिर लोग तालियाँ बजाएँगे। सूर्य का कन्या राशि में गोचर आपकी आर्थिक स्थिति और बचत को बढ़ाने में ढेरों अवसर जीवन में लेकर आएगा, यानी पैसा बढ़ाने के अनेक मौके लेकर आएगा अगर सूर्य अच्छा है जन्म कुंडली में तो। क्योंकि दूसरा भाव पैसों से भी जुड़ा है, आपकी सेविंग्स भी कराएगा। आप साइंटिस्ट हो सकते हैं, किसी चीज़ की खोज करने वाले हो सकते हैं, या समय आपके लिए अच्छा है। जो भी लोग ज्योतिष में या किसी भी चीज़ में बहुत हायर एजुकेशन चाहते हैं किसी विषय में, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। जो भी लोग ये क्या कहते हैं भूगोल पढ़ते हैं, जो भी लोग एस्ट्रोनॉमी को पढ़ते हैं, चाँद तारे के बारे में पढ़ते हैं, जो भी लोग साइंटिस्ट होते हैं ना, जैसे अब चंद्रयान गया तो उससे जुड़े हुए जैसे वैज्ञानिक होते हैं, ऐसे लोग जो भी खोज करते हैं उनके लिए एक कदम आगे बढ़ने का मौका होगा। सूर्य आपके लिए दूसरे भाव में है तो समृद्धशाली, खुशहाली होंगे आप, ईश्वर पर विश्वास रखते होंगे। हाँ, कभी-कभी यहाँ पर पैसा बहुत आता है लेकिन बचत करने में दिक्कत होती है, आप अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सूर्य आपको कई कामों में हुनर देगा, ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। काम कुछ काम आपके पेशे के होते हैं और कुछ काम आपके शौक के होते हैं, तो यहाँ शौक भी पूरे होंगे। जैसे-जैसे दिन बीतेगा, जैसे-जैसे वक़्त बीतेगा, आप आत्मनिर्भर होते चले जाएँगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाते चले जाएँगे सूर्य। आप कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट की तरफ भी जा सकते हैं। सूर्य यहाँ पर आपको एक अच्छा वाहन दिला सकती है, यानी आपके घर में वाहन आ सकता है। सरकार या सरकारी कामों से धन मिल सकता है। सोना, पीतल, ऐसी जो धातुएँ होती हैं, चाँदी, इनका व्यापार करने वाले लोगों को फ़ायदा हो सकता है। हाँ, सूर्य यहाँ पर कई बार आपके मुँह में छाले, मुँह में कुछ और भी जो रोग होते हैं, वो आपको दे सकते हैं। ध्यान रखिएगा सेहत का। आप अपनी चीज़ों को सामने वाले को समझा पाएँगे, आपके दिल में क्या है वो आप समझा पाएँगे। आप अपनी बात सही तरीके से सामने वाले को बता पाएँगे। पारिवारिक संबंधों में लेकर मन में थोड़ा-सा असंतोष हो सकता है, परिवार में थोड़ी उठक-पटक चलती रहेगी। ननिहाल के लोग जो हैं, जैसे मामा वगैरह जो हैं, उनकी खूब अच्छी तरक्की होगी आपके। आपकी अगर कोई बेटी है और उसकी शादी हो चुकी है, तो आपके जो दामाद जी हैं, आप बहुत अच्छा करने वाले हैं, उनके घर में भी पैसा-वैसा आने वाला है, सफलता मिलने वाली है, खुशहाली आने वाली है। आपको कुछ पेट की गड़बड़ हो सकती है, कुछ मुँह संबंधी रोग हो सकते हैं, आपके बच्चे खुशहाल होंगे और जीवन साथी के साथ ठीक-ठीक वक़्त बीतेगा। तो ज्योतिष में सूर्य का एक बहुत बड़ा महत्व है। सूर्य जो है वो बहुत कुछ बदल देता है अगर अच्छा है तो, और सूर्य बहुत कुछ बदल देता है जब वो खराब भी होता है। सूर्य अच्छा है आपकी जन्म कुंडली में तो सूर्य की तरीके से चमका देगा, अगर सूर्य अच्छा नहीं है तो आपको डुबो देगा। दूसरे घर का जो सूर्य है, वो आपको भौतिकवादी भी बनाता है, यानी कि आप खूब पैसा खर्च करने की इच्छा रखते हैं। मैं ये भी ले लूँ, मैं वो भी ले लूँ, यानी पैसा तो आ रहा है, मैंने क्या कहा थोड़ा बचत की तरफ भी जाइए। सूर्य थोड़े लड़ाई झगड़े दे सकता है औरतों से, कोई ज़मीन का मामला चल रहा है उसमें थोड़े से पंगे दे सकता है। मजबूत सूर्य आपको आत्मसम्मान और स्वतंत्रता देगा, हर परीक्षा और प्रतियोगिता में आपको लड़ाएगा भी और जिताएगा भी। आपके जो प्रयास होंगे वो नंबर 1 होंगे और पैसे की सुरक्षा के बारे में सोचेंगे आप। कमज़ोर सूरज होगा तो आपकी आमदनी को कम कर देगा और रोग दे देगा, जैसे माइग्रेन, मुँह में छाले, आँखों में समस्या दे देगा। तो सूर्य अगर अच्छा है तो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो अपनी जन्म कुंडली की जाँच तुरंत कराइए, अगर सूर्य खराब है तो, और सही उपाय करिए वरना मौका चूक जाएँगे। सूर्य अगर अच्छा है तो आपको आत्मनिर्भर बनाएगा, सभी कामों में अच्छा स्थान देगा, आपकी बहन-बेटियों, ससुराल में स्थिति बढ़िया होगी, सच्चा इंसान बनाएगा, प्रसिद्ध इंसान बनाएगा, कुछ ना कुछ आपके अंदर जो कला है उसको दुनिया सैल्यूट मारेगी, आपकी भुजाओं में बल होगा, ताकतवर होंगे, विदेश जाने का योग है, हो सकता है आप चले जाएँ, हो सकता है आपके भाई-बहन चले जाएँ।
घर में स्त्रियों से थोड़ी अनबन होगी, वहाँ पे ध्यान रखिएगा। मुफ्त में दूध पीना, मुफ्त का दूध यानी मुफ्त का दूध कहीं बँट रहा है, मान लीजिए लंगर चल रहा है दूध का, तो वो पीना आपके लिए दिक्कत होगा। स्त्रियों से झगड़ना नहीं है, परिवार में मतभेद नहीं होने चाहिए किसी से, इस बात का ध्यान रखिए। अपने चरित्र को बेदाग रखें, रविवार का व्रत रखें, हरिवंश पुराण को सुनें, सूर्य को गुड़ गुड़ मिश्रित जल चढ़ाएँ, अपनी घर की महिलाओं से बिल्कुल ना झगड़ें, कच्चे दूध का दान देते रहें, चंद्रमा से संबंधित चीज़ें गिफ्ट में ना लें और गुड़, गेहूँ या लोहे की कढ़ाई का दान करना आपके लिए मददगार हो सकता है किसी धर्म स्थान पे। तो मैं यही कहूँगा कि एक अच्छा गोचर है, अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य अच्छा है और आप समझदारी से चलते हैं तो आपको अनेकों लाभ हो सकते हैं। तो अगर सूर्य खराब है तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करिए और अपनी जन्म कुंडली की जाँच कराइए और ऐश करिए। ये नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बाकी उपाय मैंने बताए उन उपायों को भी करिए, तो आपको राहत मिल जाएगी। नमस्कार।